वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रद हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूत्र के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश, आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मरुदगण है। शीर्षक है अन्नदाता मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यतीं वहन्त आशुभिस्पिबन्त मदिरं मध अत्र श्रमांसि दधिरे। इस 11वें मंत्र में तीव्र वेग से आने वाले जल भरे बादलों को बरसाने वाले मरुद गणों का चित्रण है। हम यदि सामान्य भाषा में कहें तो यह वृष्टिकारक मानसूनी पवन के प्रवाह का कथन कहा जा सकता है। ऋषि की भाषा कुछ काव्यमयी है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देख करके उमड़े भावों से युक्त ऋषि का हृदय कहता है कि ये माने जो ये मरुदगण हैं वे मदिरम मधु, मदिरम माने मत्त कर देने वाले, और मधु माने मधुर स्वाद देने वाले, मिठास भरे सोमरस पिबंत हो, पी करके आशु भी माने वेगवान घोड़ों पर सवार हो करके, इम वहन्ते जल भार धारण करने वाले मेघों को चलाते हुए, चलायमान करते हुए इधर हम सब की ओर चले आ रहे हैं। अत्र यहाँ पर आकर के श्रवांश दधिरे, श्रव कहते हैं अन्न को, दधिरे माने प्रदान करेंगे, धारण कराएंगे। यहाँ इस भूमंडल पर हम सबके निकट आकर के ये वृक्ष के माध्यम से उपज बढ़ा करके और अन्न से महिमंडल को परिपूर्ण करेंगे, हम सबको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। तो यहाँ आया है कि मरुदगण जो हैं शीघ्रगामी हैं, वेगवान अश्वों पर सवार हैं। तो घोड़ों पर सवार तो मानवीकरण है, लेकिन यानी तीव्र गति के कारण तीव्र वाहन होना चाहिए। तो ये साधारण नहीं है, ये सेनापति रूप में है इंद्र के। तो इनके अश्व वेगवान हैं जो उनकी गति को सूचित करते हैं, क्योंकि बिना किसी तीव्र वाहन के गति जो मनोवांछित है वो नहीं आ सकती है। तो ये सोमपान किए हैं। सोमपान के विषय में आप सब जानते हैं, लेकिन यज्ञ में सोमपान कर सकते हैं ये भावना जानी जा सकती है, लेकिन वास्तव में जो सोम है वो वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है, उत्स है। तो ऊर्जा ही गतिशीलता लाती है, शक्ति लाती है, व्यक्ति को तीव्रगामी बनाती है, सशक्त बनाती है। तो वैश्विक ऊर्जा रूपी सोमपान करके ये मरुदगण विशिष्ट गति संपन्न बने हैं और ये आ गए हैं, वृष्टि कराएंगे और धराधाम को अन्नधन से परिपूर्ण बनाएंगे। तो ये मरुदगण उत्तम अश्वों पर अधिष्ठित होकर के, आरूढ़ होकर के अत्यंत हर्षप्रद मधुर सोमपान को करके इस नभमंडल में आ चुके हैं। अब ये वृक्ष के माध्यम से हम सब मानवों को विपुल अन्न
यानी धन धान्य प्रदान करेंगे। उत्तम अश्वों पर चढ़े आते मरुत महान, उत्तम अश्वों पर चढ़े आते मरुत महान, सोमपान कर अन्न बहु करते हमें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाधिश्यावाश आत्रे छंद गायत्री, देवता मरुदगण, शीर्षक है दीप्तिमान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम येषां श्रियातिरोदसी विभ्राजं तेरथेष्वा दिवि रुक्म इवोपरि। इस 12वें मंत्र में तीव्रगामी रथारूढ़ योद्धा रूप में वीर मरुतों की शोभा का कथन है। ऋषि कह रहा है कि एषाम श्रिया, जिनकी श्रिया माने शोभा द्वारा, श्री शोभा और श्रिया माने शोभा द्वारा तृतीया है। एषाम श्रिया, जिन मरुतों की शोभा से रोदसी द्विलोक तथा भूलोक, रोदसी शब्द एक है लेकिन इसमें दो अर्थ हैं। धरा गगन, द्विलोक या भूलोक दोनों एक ही शब्द में समाहित हैं। जैसे दंपति है, अब उसमें भी शब्द एक है लेकिन स्त्री पुरुष या पति पत्नी दोनों का नाम आ जाता है। तो ऐसे शब्द कुछ हैं वैदिक संस्कृत में। तो रोदसी एक शब्द में द्विलोक तथा भूलोक, अवनी और अंबर, धरा गगन, जो कुछ कह लें सब आ जाते हैं। तो जिन मरुतों की शोभा से द्विलोक तथा भूलोक माने अधिष्ठित होकर, परिपूरित होकर, ऊपर दिव्य, दिव्य माने आकाश या द्विलोक के ऊपर चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? रुक्माह्यु, रुक्म कहते हैं। वैसे जो प्रचलित शब्द है या अर्थ है रुक्म शब्द का, वह तो सोना है रुक्म, लेकिन वास्तव में रुक्म का जो मूल व्युत्पत्ति परक अर्थ है वह है तेज से संपन्न, प्रकाशमान। तो यहाँ पर रुक्म का अर्थ जो है वो सोना न आकर के प्रकाशमान सूर्य के रूप में लिया गया है, क्योंकि शब्द रूढ़वाद में हुए हैं। ऋग्वेद में उनकी जो विशेषता है, उस विशेषता कारण जो नामकरण किया गया है वह शब्दों के साथ चला है। किसी अर्थ विशेष में वे रूढ़ नहीं हुए। तो ये है, समय समय पर हम कहते रहते हैं, आप सब भी देखते रहे होंगे। तो रुक्मा, यो तो यहाँ रुक्म सोना ना होकर के, क्योंकि सोना भी चमकता है इसलिए उसको रुक्म कह दिया गया है, दीप्तिमान होता है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में प्रकाशमान सूर्य के लिए रुक्म शब्द प्रयोग हुआ गया है। तो ये जो मरुदगण हैं वे द्विलोक और भूलोक दोनों को परिपूरित करते हैं, दोनों में छा जाते हैं। और ऊपर आकाश में प्रकाशमान सूर्य की तरह तेजस्वी प्रतीत होते हैं। और रथेषु आविभ्राजन्ते, रथों पर आरूढ़ होकर के ये सुशोभित होते हैं, विशेष रूप से दीप्त युक्त होते हैं।
तो जिन मरुतों की शोभा से अमनी अंबर परिपूरित हैं, वे मरुदगण प्रकाशमान सूर्य तुल्य रथारूढ़ हो करके अपनी विशिष्ट आभा को वितरित करते रहते हैं। तो इसे हम वही मरुदगण को आज के भाषा में परिवेश में समझें तो मानसूनी पवन का ही कथन है। जिनको या जिनकी शोभा से धरा गगन दोनों होते हैं दीप्तिमान, जिनकी शोभा से धरा गगन दोनों होते हैं दीप्तिमान, रवि तुल्य प्रकाशित सुरथ मध्य होते हुए मरुत विराजमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारित प्रथाश्व आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मरुदगण है। शीर्षक है लोक मंगलकारी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युगासमारुतो घटस्पेशरथो अनेद्यः शुभैया वा प्रतिष्पुतः। इस 13वें मंत्र में लोक मंगल विधायक मरुद गण का काव्यमय चित्रण है। मरुदगण से हमें आज की भाषा में जल वृष्टि कराने वाले मानसूनी पवन से लेना चाहिए। तो सह मारुतः गणः, वह वीर मरुतों का संघ युवा सदा तरुण बना रहने वाला है। अनगिनत काल से मरुदगण प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन उनके बल विक्रम में, तेजस्विता में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। अनंत काल से उनका बल विक्रम वेग यथावत स्थित है। इसीलिए उनको युवा नित्य तरुण कहा गया है। वे मरुदगण त्वेषः रथः, तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होते हैं और अनेद्य, अपने शुभ कर्मों के कारण अनेद्य हैं माने अनिंदित हैं। शुभम यावा, इनका आगमन शुभम माने शुभ कार्य के लिए, लोक मंगल के लिए होता है। अप्रतिस्कुतः, इनकी गति अप्रतिहत है, यानी इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। यह मरुदगणों का संघ सदा ही तरुण बना रहता है और यह अपने शुभ कार्यों के कारण कभी निंदित नहीं होता है, आनंदित रहता है। वृष्ट्यादि शुभ कार्यों के निमित्त ये अबाध गति से गमन करने वाले मरुदगण अपराजेय हैं। इनकी गति अप्रतिहत है, कोई रोक नहीं सकता है। यह मरुत संघचिर युवा, यह मरुत संघचिर युवा तथा अपराजित और अनिंदनीय वृष्ट्यादि लोकहित कार्यों में इसकी अबाध गति दर्शनीय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाचि शाबाश आत्रे
छंद गायत्री, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों के मूल निवास विषय की जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कोमे एदनो नमे एषान्यत्रा वदन्ति धोतयः ऋतजाता अरेवसाः। इस 14वें मंत्र में मरुतों के आवास विषय की जिज्ञासा प्रकट की गई है। जिज्ञासा इसलिए होती है कि सामान्य पवन की तरह ये अहरनिश विद्यमान तो नहीं रहते हैं। एक ऋतु विशेष में, एक विशेष काल में प्रकट होते हैं, मानसूनी पवन के रूप में या अंधड़ तूफान के रूप में। तो जो अचानक आता हो वो कहाँ से आया, तद विषय जिज्ञासा स्वाभाविक है। तो मरुत सदैव तो आते नहीं हैं, आंधी तूफान या मानसूनी पवन के रूप में कभी कभी आते हैं। तो ऋषि के जिज्ञासा भरे हृदय में यह भाव उठता है कि भला इन मरुतों का मूल स्थान कहाँ है। तो ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, लेकिन फिर भी ये भावना से अभिभूत उद्गीरण है, कथन है। तो ऋग्वेद काव्य भी है। सत्य को, विज्ञान को, तथ्य को काव्य में शैली में व्यक्त किया गया है रोचक बनाने के लिए, लेकिन उसके मध्य प्रवेश करके मूल अर्थ को जानना आवश्यक होता है। तो कहा जा रहा है कि ये मरुदगण धूतया अपने प्रबल गति से, बल वेग से शत्रुओं को कंपित कर देने वाले हैं। धूतया हमारे हिला देना, प्रकंपित कर देना। तो ये मरुदगण धूतया हमारे शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हैं। और कैसे हैं? ऋत जाता। ऋत माने कई अर्थ होते हैं। ऋत सनातन सत्य को, शाश्वत सत्य को, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है, जो सनातन है, सदा रहा है, सदा रहेगा। और ऋत माने जल भी होता है, जल भी सनातन है। ऋत माने यज्ञ भी होता है, यज्ञ भी सनातन है। यज्ञ कर्म उस कर्म को कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से लोकहित में पराक्रम के साथ किया जाए। तो इन सभी अर्थों में इसका प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये मरुदगण जो हैं प्रबल वेगवान हैं, शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हैं। शत्रु उनके कौन हैं? जो सूखा आदि हैं, और जो कमज़ोर हृदय वाले हैं वो भी बड़े वेग से कंपित हो सकते हैं। तो ये शत्रुओं के दिल को दहला देने वाले हैं। ऋत जाता, ये सनातन सत्य हैं, क्योंकि यह आदिकाल से प्रकट होते और फिर कहीं से आते और कहीं चले जाते रहे हैं। तो इनका गमनागमन ऋत है, सनातन है, शाश्वत है। अथवा ये ऋत जाता, ऋत माने जल भी होता है, जल वृष्टि हेतु उत्पन्न होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। मानसून जब आता है तभी जल वृष्टि होती है, इसलिए इनको ऋत जाता भी कहा जा सकता है। और ऋत माने यज्ञ, यज्ञ से भी ये उत्पन्न होते हैं। यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में यह कहा गया है। तो इन्हें
यज्ञ से उत्पन्न होने वाला भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मरुदगण हैं वे इस स्वरूप में विराजमान हैं। यद्यपि खपा देते हैं लेकिन अरेपसः, ये रेप यानी अपराध या पाप से शून्य है। अरेपसः माने निष्पाप हैं। रेप शब्द है, रेप से अरेप, आजकल रेप शब्द अंग्रेजी में भी चलता है, संस्कृत से ही तो सारी भाषाएं निकली हैं। वो भी दुराचार के लिए आता है, पाप के लिए आता है। तो ये मरुदगण जो हैं रेप वाले नहीं हैं बल्कि अरेप हैं, यानी निष्पाप हैं। यत्र मदन्ति, जहाँ ये आनंदोपभोग करते हैं अथवा सानंद रहते हैं, येषाम, इन मरुतों का वह स्थान कह नूनम वेद, भला कौन भली भांति जान सकता है। यह प्रश्नवाचक है, जिज्ञासा सूचक है। जैसा पहले कहा गया है कि सदैव तो वर्तमान नहीं रहते हैं, ये प्रभंजन, आंधी तूफान या जो मानसूनी पवन है यह एक निश्चित समय पर आती है। तो अब जब कोई आता है कहीं से एक निश्चित समय पर, तो यह प्रश्न होता है कि भला यह आया कहाँ से होगा। तो एक जिज्ञासा है। तो अंत में इनके तमाम विशेषताओं को बताने के पश्चात ऋषि के हृदय में यह जिज्ञासा उठती है कि भला एक विशिष्ट समय पर आने वाले ये मरुदगण हैं कौन, कहाँ से आते हैं, इनका सुखपूर्वक निवास स्थान कहाँ है। तो शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले, सत्य रक्षा के निमित्त अथवा जल वर्षण के निमित्त अथवा यज्ञ से उत्पन्न होने वाले या अन्नोत्पादन कर यज्ञ परिपूरित करने के निमित्त निष्पाप मरुदगण जहाँ सुखपूर्वक रहते हैं, भला वो कौन सा स्थान है जहाँ से ये आते हैं, इसको भला कौन बताए। तो अरि को कंपित करने वाले, अरि को कंपित करने वाले सत्यार्थ जन्म जिनका महान, वे मरुत कहाँ उत्पन्न हुए, इसका है किसको कहो ज्ञान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश आते देवता मरुदगण, छंद गायत्री है, शीर्षक है प्रेरक मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योजं मर्तं विभञ्जकः प्रणेतार इत्थाधिजान् श्रोता रोजामहोतिषान्। इस 15वें मंत्र में कृषि कर्म के प्रेरक और लोक रक्षक मरुदगण का चित्रण है। ये मरुदगण प्रशंसनीय है, लोकहितैषी हैं। अस्तु ऋषि कह रहा है कि विपन्य वह, हे अपने सत्कर्मों के कारण प्रशंसा के पात्र मरुदवीरों, यूयम तुम सब, इत्था इस प्रकार से, मर्त प्रणेतारा, मर्त माने मर्तशील, मरणशील यानी मानव के, प्रणेतारा माने कर्मों के हेतु, मानवों को कर्मों के हेतु प्रेरित करने वाले हो। प्रणेतारा माने प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से मानवों को कृषि कर्म के हेतु प्रेरित करने वाले हो। क्योंकि वृष्टि होती है तभी कृषि कर्म प्रारंभ होता है,
इसलिए उनको यानी मरुतों को कर्म का प्रेरक कहा गया है और उत्कृष्ट प्रेरक कहा गया है। यामहूतिषु, तुम शत्रुओं के आक्रमण करने पर उनसे पीड़ित होने के समय पुकारे जाते हो। तो यामहूतिषु माने शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित होने पर मनुष्यों द्वारा पुकारे जाते हो। तो शत्रु कौन है? अनावृष्टि, घनघोर ताप आदि से जब भूतलवासी संत्रस्त उठते हैं तो वे वर्षण हेतु मरुतों को पुकारते हैं, टेर लगाते हैं, गुहार लगाते हैं कि वे आवें और इन शत्रुओं को जो सूखा लाए हुए हैं, जो दुराचार फैलाए हुए हैं, मानवों को संतप्त कर रहे हैं, इनको विनष्ट करें। तो उसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि ये मरुदगण ऐसे हैं कि हूतिषु माने जब पीड़ित जन समाज द्वारा पुकारे जाते हैं तो ये वृष्टि हेतु पधारते हैं। और धिया श्रोतारा यानी ध्यान पूर्वक पीड़ितों की, लोकवासियों की स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे अस्तुत्य मरुतों, तुम सब मानवों के उत्कृष्ट प्रेरक हो, कृषि आदि कर्म में उनको जोड़ने वाले हो। ताप, अनावृष्टि आदि शत्रुओं के आक्रमण के समय भूतलवासी तुम्हें पुकारते हैं और उनके पुकार को कृपा पूर्वक सुनकर तुम आते हो, उनकी व्यथा मिटाते हो। अस्तुत्य मरुदगण, तुम जन के प्रेरक हो, रक्षक हो महान। अर्य के संत्रासों को सुनकर आ जाते हो तत्क्षण सुजान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रेय, छंद गायत्री, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुदगण आराधकों को संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेनोपसो निकाम्या परश्चन्द्रादिशादसः आयज्ञया सोपवृत्तना। इस 16वें मंत्र में मरुतों से प्रार्थना है कि वे शत्रुओं द्वारा आराधकों के अपहृत धन को लौटावें, उन्हें पुनः प्रदान करें। तो शत्रु कौन होंगे? सूखा, अनावृष्टि आदि। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि पुरुष चंद्राह, हे अत्यंत आह्लादक मरुदगणों। ठीक है, पूर्व माने होता है व्यापक, अधिक, और चंद्र है आह्लादक, आनंद प्रदायक के लिए। तो देखिए, चंद्र शब्द है आज तो रूढ़ हो गया है चंद्रमा के लिए। चंद्र शब्द कहिए तो लोग चंद्रमा को ही मानेंगे, चंद्र बिंब ही सामने आवेगा। लेकिन जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि ऋग्वेद आदि भाषा है, उसमें गुणों के आधार पर शब्दों को बनाया गया। तो जो गुण एक में है वो अनेक में भी हो सकते हैं।
तो प्रसंगानुकूल उनका अर्थ निकाला जाता था। बाद में वे धीरे धीरे एक विशेष वस्तु या पात्र या व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए, माने उसी पर टिक गए। तो वही बात चंद्र शब्द की भी है। चंद्र का मूल अर्थ तो है आनंद प्रदायक, आह्लादक। तो यहाँ पर उसी अर्थ में चंद्र शब्द प्रयुक्त है, चंद्रमा में नहीं। हे मरुतों, तुम सब पुरुष चंद्र हो। पुरु माने बहुत, चंद्र माने आनंद देने वाले, आह्लादक, पुरुष चंद्र, और वो विसर्ग का शाह हो गया, इसलिए पुरुष चंद्र शब्द है। हे मरुद्गणों, तुम अत्यंत आह्लादक हो, स्वयं प्रसन्न रहकर प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो। ऋषादशा, ऋषादशा माने शत्रु संहारक हो। तो उनके शत्रु कौन है? अनावृष्ट, सूखा आदि, ताप, घनघोर ताप आदि। तो हे मरुद्गणों, तुम ऋषादशा शत्रु संहारक हो। यज्ञासा माने यजनीय हो, पूजनीय हो। नः काम्या, तुम सब हम सबकी कामनाओं को, अभिलाषाओं को पूरी करो। वसूनी माने धन को, कैसे धन को? जो हमारा धन अपहृत शत्रुओं द्वारा हो गया है उसको आवृत्तन पुनः लौटा दो, उनसे लेकर के हमारे अपहृत धन को हम तक पहुंचा दो। अत्यंत आह्लादक, शत्रु संहारक, पूज्य मरुतों, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करो और हम सबके अपहृत धन को, जो वृष्टि, अनावृष्टि या अन्य कारणों से हमसे दूर जा चुका है, हम हरण हो चुका है, उसको पुनः अपनी शक्तिमत्ता से हमें लौटा दो। अरिहंता आह्लादक मरुतों, सुन लो विनय हमारी, इच्छा पूरी कर लौटा दो अपहृत संपत्ति सारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश आते, छंद गायत्री, और देवता हैं दर्भ्यो रथवीति। शीर्षक है प्रार्थना पहुंचाने की स्तुति। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतं मे स्तवमोर्म्येधार्भ्याय परावः गिरो देवीरथेरिव। इस 17वें मंत्र में देवता बदल गए हैं और रथवीति नाम के नृपति को देवत्व प्रदान किया गया है। जैसा हम पहले निवेदन करते आए हैं कि मनुष्य भी देवत्व मंत्रों में प्राप्त किए हैं। जैसा कहा गया है यस्य वाक्यः स ऋषि, जो छंदों को, उनके वाक्यों को बोलता है, छंदोबद्ध करता है, वो ऋषि है। और या तेन उच्यते सा देवता, और जिसकी प्रशंसा उस मंत्र में होती है वही देवता है। तो हमने देखा, इसी सूक्त में देखा कि नारियों को भी देवत्व प्राप्त हुआ है और मनुष्यों को भी हुआ है, राजाओं को भी हुआ है। तो जो देता है वही देव है। दानाद देवतनाद दीपनाद व देवा। तो मनुष्य और देवत्व में बस देने और न देने से ही अंतर है और साम्य है।
जो दे वह देवता है और जो अपहरण कर ले वही दानव है। तो मनुष्यों को अनेक छंदों में देवत्व प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर दार्भ्य रथवीति नाम के कोई महान राजा थे, यज्ञशील थे। सोम यज्ञ किया था उन्होंने और ऋषि उनके इस यज्ञ कर्म से प्रसन्न थे। शाबाश ऋषि आते और उनकी प्रशंसा की गई है, दानशीलता की, यज्ञशीलता की, उनके जीवन की और उनके सत्कर्मों को दिव्य सत्यों तक पहुंचाने की भी प्रार्थना है। इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि मैं इन दानी नृपति दार्भ्य रथवीति के सत्कर्मों से संबंधित प्रार्थनाएं मरुदगणों तक पहुंचा रहा हूं। इसको निशा देवी, रात देवी ले जाएं और मरुतों तक उन्हें पहुंचा दें। तो इनके साथ दार्भ्य जुड़ा हुआ है रथवीत के साथ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये दर्भ कहते हैं कुश को, ये बड़े नम्र रहे होंगे और यज्ञ भूमि पर आस्था से उत्प्रेरित हो करके कुशासन बिछाते रहे होंगे। जैसे बड़े लोग होते हैं कभी कभी सामान्य जन जैसा काम करके अपनी महत्ता को प्रकट करते हैं, तो वैसे ही इन रथवीत के विषय में कहा गया कि वो अपने राजत्व को, सम्राट होने के गर्व को छोड़ करके यज्ञ में नम्रतापूर्वक कुशासन बिछाते रहे होंगे। लोगों के स्वागत सत्कार में दत्तचित्ता दिखाते रहे होंगे, यह नहीं कि नौकरों चाकरों को कहें। तो ये स्वाभाविक है, जैसे कृष्ण जी कुछ यज्ञों में ऐसा दिखाया गया है राजसूय यज्ञ में कि वे और भार न लेकर के जो अतिथि थे उनके चरण पखारने का इस प्रकार से एक कार्य लिए जिसको कि सामान्य लोग करते हैं। यज्ञ आदि होता है तो छोटे लोग, सेवक लोग आगंतुक का चरण पखारते हैं, लेकिन कृष्ण जी ने वो करके अपनी महत्ता सूचित की। तो जो बड़े लोग और उच्च कोट के नेतागण होते हैं वो यही करते हैं, वो जन सामान्य में प्रविष्ट होकर अपनी लोकप्रियता बनाते हैं। अब कृष्ण ने जो सुदामा की चरण धोए, उनके तो तमाम नौकर चाकर थे, लेकिन स्वयं उनके चरण पखारे तो लोकप्रिय बने। वो तो आप सब प्रसंग जानते हैं कि वे अपने मित्र जो कि बिल्कुल दरिद्र हो चुके थे सुदामा, उनके चरण स्वयं धोने लगे और इतने भावातुर हो गए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने कितने दिन खोए। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। उन्होंने देखा कि हमारे मित्र सुदामा के चरणों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं, उन बेवाइयों के मध्य कांटे चुभे हुए हैं, क्योंकि जूती थी नहीं उनके पास। तो वे जब चरण धोने लगे तो उनके आंसू रुक नहीं सके। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ये महापुरुषों की महत्ता है। वे अपना बड़प्पन नौकर चाकरों के कंधों पर नहीं ढोने को रखते,
उनका बड़प्पन पंगु नहीं होता है, वह स्वयं उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसको लोग करना कहीं कहीं अहंकारवश निंद समझते हैं। राम का शेबरी के बैर खाना, जटायु से लिपट कर रोना, आलिंगन करना निषाद का, ये सब उनकी महत्ता का बोधक है। इन्हीं सब कारणों से राम राम और कृष्ण कृष्ण बन पाए। केवल शक्तिमत्ता और धनमत्ता ही व्यक्ति को धन्य नहीं बना पाती है। जो जितना महान होता है, अगर वह नम्र हो जाए तो उसकी नम्रता बहुत काम करती है और उसी की नम्रता मानी भी जाती है, और क्षमाशीलता भी उसी की प्रशंसा पात्र बनती है, क्योंकि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और जो निर्विष और सरल हो, जिसके पास जहर है नहीं, वो क्या क्षमा करेगा। तो भाई महापुरुष ही की नम्रता जो है वह स्थान पाती है। शूद्रों के नहीं, वो तो कहेंगे वो तो ऐसे दीनहीन है, वो तो न झुकेगा तो करेगा क्या, वही तो उसका पेशा है, उसी से उसका उदर भरण होता है। लेकिन महापुरुष जो अपने को नम्र दिखाते हैं तो वे प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। इस बात को नृपति रथवीति के संदर्भ में कहा गया है। उनके विशेषण के आगे, उनके नाम के आगे दार भी जुड़ा हुआ है। दर्भ माने कुश, और दार भी वही कुशासन बिछाने वाले जो कि सामान्य नौकरों चाकरों का काम था, उसको उन्होंने यज्ञ से पुनीत कर में स्वयं किया। इससे उनकी महत्ता सूचित हुई और उनको देवत्व मिला। तो इसीलिए इस जो मंत्र के देवता हैं वो दार्भ रथवीति हैं। रथवीति उनका नाम है और दार्भ उनके आगे जुड़ा हुआ उनका विशेषण है। तो इस मंत्र में ऋषि इन नृपति की सेवा से प्रसन्न होकर के निवेदन कर रहा है निशा देवी से, रात्रि देवी से, कि तुम हमारी प्रार्थना जो इनकी प्रशंसा में है उसको मरुद गणों तक भेज दो। देवी उर्मे, हे रात्रि देवी, उर्मा, अब यहाँ उर्मा कहा गया है निशा को। अब ये शब्द तो नहीं प्रचलित है लोक संस्कृत में, लेकिन वैदिक संस्कृत में मान्य है। उर्मे माने रात्रि देवी, हे रात्रि देवी, इमे एतम अस्तोमम गिरा, मेरे इस अस्त्रोत्र की वाणी को हमारे पास से रथवीत नृप के निकट पहुंचा दो, जो कि दार्भ्याय, दर्भ माने कुशासन को बिछाने वाले हैं। तो उनसे पहुंचाओ कि मैंने तुम्हारे निवेदन को मरुतों तक भेजने की तैयारी कर ली है। तो हे निशा देवी, मेरे इस स्तुति वचन को जो मरुतों से संबंधित है उसको तुम पहले रथवीत के निकट ले जाओ। वे जाने लें कि मैं उनकी सिफारिश या उनके सेवा भाव को मरुदगणों तक पहुंचा रहा हूँ। रथी ही, और तुम हमारी इस प्रार्थना को वैसे ही पहुंचा दो मरुदगणों के पास जैसे रथी माने रथ पर सवार को रथ जो है वह गंतव्य तक पहुंचा देता है। रथी ही, जैसे रथी को रथ गंतव्य तक पहुंचा देता है, वैसे तुम मेरे इस प्रार्थना को मरुदगणों तक पहुंचा दो। ऋषि का कथन है कि हे रात्रि देवी, मेरी इन अस्तुति वाणियों को रथवीत के पास से, यानी उनको सूचित करके मरुदगणों तक वैसे पहुंचा दो जैसे रथ रथी को उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। हे निशा देवी, मेरी स्तुति मरुतों तक पहुंचाओ वैसे रथ सवार को गंतव्य स्थल तक पहुंचा देता है जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश अत्रे छंद गायत्री और देवता है दार्भ रथवीति। शीर्षक है नृप रथवीति द्वारा संपादित यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत मे वोचतादिति सुतसो मे रथवीतौ न कामो अपवेति मे। इस 18वें मंत्र में यह कथन है कि रथवीत नृप जिन्होंने कि सोमयज्ञ किया है और जिस प्रयोजन से किया है वह प्रयोजन उनका सिद्ध हो चुका है और यह संदेश उन तक पहुंचा दो, ऐसी प्रार्थना निशा देवी से कहा गया है। कि ऋषि कह रहा है कि रथवीति नृपति के द्वारा सुत सोम यज्ञ में कामः न अपवेति, मेरी कामनाएं नष्ट नहीं हुई हैं। अर्थात उस यज्ञ के माध्यम से जो मैंने उनकी कामना को पूरी करने के लिए यज्ञ कृत्य किया वो सफल हो चुकी है और नष्ट नहीं हुई है। यह नृपति से बता दो, क्योंकि कोई काम हो यदि वो सफल न हो तो सोम यज्ञ बड़े श्रम से और बड़े लगन से और बड़े व्यय से होता था। तो सात्विक रथवीत नृपति ने सोम यज्ञ करने में जो व्यय किया, जो श्रम किया, जो उनकी चेष्टाएं थीं, जो उनका प्रयोजन था, उद्देश्य था, वह पूरा हो चुका है, नष्ट नहीं हुआ है। और मैं कामः न अपवेति, मेरी कामनाएं जो उन नृपति के लिए थीं कि वे सोम यज्ञ के माध्यम से अपनी कामनाएं पूरी करें, तो उनकी उस कामना की पूर्ति के लिए जो मेरी कामना थी वो पूरी हो चुकी है। यानी रथवीत नृपति को उनका अभीष्ट प्राप्त होगा। इत में वोचतात, ऐसा मेरे इस वचन को कह दो, ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ। तो ऋषि का कथन है कि हे रात्रि देवी, रथवीत नृपति द्वारा संपादित सोम यज्ञ में मेरी उनके प्रति जो कुछ कामनाएं थीं कि वे इन कामनाओं को सिद्ध कर लें, वे सभी कामनाएं सफल हो गई हैं, वे निष्फल नहीं हुई हैं। ऐसे मेरे वचन को उन नृपति से कह दो। तो हे रात्रि देवी, जो यज्ञ हुआ रथवीत नृपति के द्वारा, कहना उनसे, मैं ऋषि प्रसन्न परिपूर्ण मनोरथ सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश अत्रे छंद गायत्री, देवता दार्भ रथवीति हैं। शीर्षक है वानप्रस्थी रथवीत नृप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एष क्षेतिरथ
रथवीतरम् अथवा गोमतेरनो पर्वते श्रवश्रितः। इस 19वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें नृपति रथवीति के वानप्रस्थ जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यज्ञ माध्यम से उन्होंने लौकिक सुख संपदा, व्यय आदि जो उनकी कामनाएं थी उनको प्राप्त कर लिया था, लेकिन वे आजीवन राजसी जीवन बिताने में ही नहीं अपने को संलग्न रखे, वरन एक समय विशेष के बीत जाने पर वे वानप्रस्थी बन गए और नदी के किनारे हिमालय के कंदराओं में जीवन बिताने लगे। तो इसके माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है कि राजा को सदैव ऐशो आराम में ही नहीं बिताना चाहिए। जीवन का जो चौथा भाग है उसे वानप्रस्थी रूप में सक्रिय रखना चाहिए। तो हमारे वेद में निष्क्रियता को तो कहीं स्थान दिया गया है, लेकिन वानप्रस्थ जीवन वह जीवन होता है जिसमें कि मनुष्य अध्यात्म चिंतन करता है और तत्वज्ञान विषयक जिज्ञासाओं का शमन करता है और अपने जीवनानुभव को वितरण करता है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, जबकि मनुष्य लौकिक सुख ऐश्वर्य को उपभोग उपरांत छोड़ करके गिरिकंदराओं में, नदियों के किनारे अध्यात्म चिंतन में जीवन बिताता है। ये भारतीय जीवन की एक व्याख्या है, एक प्रस्तुतिकरण है, वर्गीकरण है कि मनुष्य को सदैव ऐशो आराम या भोग में ही नहीं लिप्त रहना चाहिए। उसको विद्याध्ययन करना चाहिए, यौवन में सुखोभोग भी करना चाहिए, अंत में उसको छोड़ करके चिंतन प्रधान, लोक सेवा प्रधान जीवन बिताना चाहिए। तो वेद का यह संदेश बाद में पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो नृपति रथवीति थे उनके वानप्रस्थी जीवन का चित्रण है। तो एषः मघवः रथवीति, एषः माने यह, मघवा माने धन संपन्न, राजा रथवीति। देखिए यहाँ मघवा शब्द कह दिया गया है, यह बता रहा है कि राजा धन संपन्न थे, किसी अभाव में बनवासी नहीं बने। जबकि यह देखा जाता है कि नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। सन्यासी या साधु कब बनते हैं? जब कहीं ठोकर लगती है, स्त्री रह नहीं गई, घर में दरिद्रता छा गई, खाने को ठिकाना नहीं है, तब जाके कहीं मूड़ मुड़ाए लिए किसी आश्रम में चले गए, खाना पीना तो मिल रहा है, इसी में संतुष्ट हैं। तो ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ का आदर्श जीवन यह है कि धन ऐश्वर्य रहते हुए भी जीवन में धनेश्वर से विमुख होकर के जीवन के काल विशेष में घर गृहस्थी के आकर्षण को छोड़ करके चिंतन प्रधान, तत्व ज्ञान प्रधान जीवन बिताना चाहिए। तो उसका प्रारूप और उसकी एक झलक इस मंत्र में दिखाई गई है। तो ऋषि कह रहा है कि एषः मघवा रथवीति, यह धनवान राजा रथवीति अब जीवन के धनैश्वर्य को उपभोग करके उसका स्वतः परित्याग करके गोमती अनु, गोमती अनु माने गोमती नदी के किनारे। तो गोमती नदी जो है वह
जलपूर्ण नदी के लिए कहा गया है। गोमती नदी जो आजकल जानी जाती है, जिसके किनारे लखनऊ राजधानी है और जो अन्य प्रदेशों में बहती है, उससे नहीं। सायण ने स्पष्ट किया है कि गोमती रन उदकवती रनु, यानी गोमती का मतलब हुआ कि जिस नदी में जल भरा हो। गोमती अनु उदकवती रनु, ऐसा सायण ने इस गोमती की व्याख्या की है कि जल से युक्त नदी ही गोमती नदी है। नदी विशेष से उसका तात्पर्य नहीं है। तो वे जो नृपति रथवीत थे, उन्होंने वानप्रस्थ जीवन अपनाया और धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुखी जीवन, भोग प्रधान जीवन को त्याग करके वे वानप्रस्थी हो गए, हिमालय की गोद में चले आए और गोमती अनु, गोमती माने जल से पूर्ण नदी के किनारे रहने लगे। पर्वतेश उपाश्रितः, और पर्वतों की गुफाओं में आश्रय लेने लगे। इस प्रकार से तपश्चर्यापूर्ण जीवन बिताने लगे। चिंतन प्रधान, त्याग प्रधान जीवन में जीने लगे। तो यह धनवान रथवीति राजा जल से पूर्ण नदियों के तट पर रहते हैं और हिमालय पर्वत के कंदराओं में निवास करते हुए तत्व चिंतन में त्यागपूर्ण जीवन बिताते हैं। अर्थात वे वानप्रस्थी बनकर अब रह रहे हैं और धन ऐश्वर्य से अपने को उन्होंने विलग कर लिया है। तो धनवान नृपति अंतिम जीवन में वानप्रस्थ स्वीकार किया और गिरि कंदरा मध्य निवास कर सरिता मध्य विहार किया, सरिता तट मध्य विहार किया। तो इस प्रकार से एक आदर्श जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। राजा अपने ऐश्वर्य आराम में ही जीवन न बितावे, विजय आदि कामनाएं करने के लिए अपने यौवन में यज्ञ करे, रण करे, नृपति जीवन, प्रजापालक जीवन को परिपूर्ण करे, भौतिक जीवन का आनंद ले, कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो, लेकिन एक समय विशेष पर वो सब धन ऐश्वर्य को छोड़ करके एकांत अरण्यवासी बन जाए, नदियों के किनारे जीवन बितावे, गिरि कंदराओं में रहे और तत्व चिंतन में जीवन व्यतीत करे। तो यह जीवन की एक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो वेदों में जहाँ सुख, समृद्धि और धन की कांक्षा है, वहीं एक अवसर विशेष पर, एक आयु विशेष पर उसे त्याग देने की भी सलाह है। तो वहाँ तत्व चिंतन प्रधान जीवन बिताने की आवश्यकता होती है। ऐश्वर्य आराम को छोड़ करके गिर गुफा में रहने की, नदियों के किनारे रहने की, ताकि स्नान आदि द्वारा पवित्र हो सके, जल आदि स्वाभाविक रूप से मिले और एकांत जीवन व्यतीत करे। तो यह वेद की एक परिपूर्ण जीवन की व्यवस्था है, परिकल्पना है, जिसमें धन ऐश्वर्य की चाह होते हुए भी अंत में एक विशेष अवसर पर उसको त्याग देने की भी सलाह है। हमारे सबके साथ ये दुर्भाग्य लगा रहता है कि हम अंतिम सांस तक बस धन ही, ऐश्वर्य आराम में ही बिताना चाहते हैं और तपस त्याग से दूर होकर के
अपने लिए भी भार और दूसरे के लिए भी भार बनकर जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले 19वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इस सूक्त के विषय में उसका संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है। जैसा हम सब जानते हैं कि यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के पंचम मंडल का 61वां सूक्त है। इसमें 19 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इसको शाबाश आते हैं, लेकिन देवता कई हैं, मरुदगणाद हैं, और यहाँ पर मनुष्यों को और नारियों को भी देवत्व प्रदान किया गया है जिनका चित्रण हुआ है। और इसमें छंद भी कई प्रकार के हैं, गायत्री आदि के रूप में, जिनका हम कथन करते आए हैं मंत्रों के साथ साथ। तो अब इसके संक्षिप्त शीर्षक को जान लें। इस सूक्त का प्रारंभ होता है मरुतों के प्रभंजन रूप से, आंधी तूफान के रूप से, और उनके बलवेग को देख करके चकित हुआ ऋषि कहता है कि ये मरुत का जो वेग है इतना क्यों है, ये कहाँ से इतना बलवेग पाए हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं, कहाँ इनका ठिकाना है, इसे कौन बतावे। यानी एक जिज्ञासा है। तो मरुतों के तूफानी रूप का भी चित्रण है, और बाद के कुछ मंत्रों में उनके मानसूनी रूप का भी चित्रण है, जिसमें वे अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आते हैं और पानी बरसाते हैं, लोक को कर्मजाल या कर्म भूमि पर उतारते हैं, कर्मजाल फैलाते हैं। कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पत्ति की महती कृपा करते हैं, और उनकी प्रेरणा से कृषक कृषि कर्म में संलग्न हो जाते हैं। वे सूखा आदि अनावृष्टि आदि शत्रुओं को मार भगाते हैं। इन सब का भी कथन है। तो अधिक मंत्र तो मरुदगणों के विषय में ही हैं। कुछ मंत्र बड़े पते के मंत्र हैं, जिसमें कि वीर पूजा की झलक मिलती है और नारी महत्ता का कथन मिलता है। मंत्र संख्या 5 से 9 तक नारी प्रशंसा है, उसके उदात्त चरित्र का चित्रण है। नारी को देवत्व दिया गया है। शशियसी नाम की एक राजमहिषी है, जो नृपति तरंत की राजरानी है। नृपति तरंत विभिन्न युद्धों में विजयी होकर आते हैं, तो वह वीर रमणी अपने वीर पति का आलिंगन करती है, उसका हर्षवर्धन करती है, स्वागत करती है, प्रसन्न होती है, और तरह तरह के दान करती है, जिसको देख करके ऋषि हृदय द्रवित हो जाता है। और उसने इस संदर्भ में नारी महत्ता का कथन किया है और उसको देवत्व प्रदान किया है। और यह बताया है कि दानशीला महिमा जो है वो अकथनीय है। वह स्त्री देवता है, वह स्त्री पूज्या है, जो वीर पत्नी होने के साथ साथ दानशीला है। दानशीला पत्नी, वीर पत्नी, वीर नारी एक आदर्श रूप है, जिससे ऋषि स्वयं प्रभावित है और कह रहा है कि त्याग की शिक्षा में, बलिदान की शिक्षा में, सेवा की शिक्षा में, वीरत्व की शिक्षा में
नारी के माध्यम से प्राप्त करता हूँ। शशि ऋषि उसका एक उदाहरण है। वीर पत्नी के रूप में वह पति का सत्कार करती है, ऋषि की प्रेरणा स्रोत बनती है दान कृत्यों द्वारा, और अपने सुकृत्यों से कृपण दुराचारी पति को भी तारे देती है। और वह नारी उस पुरुष से बढ़कर है जो कृपण है, जो दुराचारी है। वह परम भाग्यशाली है यदि उसको शशि ऐसी पत्नी मिल जाए, तो वह नारी जो है नर को भी तार देती है, उसके दुराचार को, उसके दुष्कृत्यों को वो हटा देती है अर्धांग के रूप में। तो नारी का पुण्य नर को, पुरुष को प्राप्त होता है। और ऐसी नारी जो है वो प्रशंसा की पात्र है, पुण्य भाजन है, ऋषि के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ऋषि ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। तो इस प्रकार से नारी की प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी उत्कृष्टता, उसके वीर स्वरूप, उसकी महत्ता का भरपूर गुणगान इस सूक्त में है। और यह संदेश है उन अल्पज्ञानियों के लिए अथवा भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति को निंदा करने वालों के लिए, कि जो कहते हैं कि भारत में, यहाँ के वेदों में, शास्त्रों में नारी को नीचा दिखाया गया है। नारी निंदा जन करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो उन अल्पज्ञों को या हठी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वेदों में नारी की बहुत महिमा है, और नारी को नर से श्रेष्ठ माना गया है। वो एक प्रेरणा स्रोत भी बताई गई है। जो नारी है वो पूज्या है। वीर पूजा की झलक वेदों में मिलती है। नारियां वीर पति का तो स्वागत करती ही थी, साथ साथ वो युद्ध भूमि में भी जाती हैं। विश्वरा नाम की ऐसी ही राजन्या का कथन है, जो कि रणभूमि में जाती है, उसकी टांग कट जाती है शस्त्रों के प्रहार से, फिर अश्विनी कुमार लोहे की टांग जोड़ते हैं, ऐसा ऋग्वेद में आया है। तो वे युद्ध संचालन भी करती थी। तो इस प्रकार से नारी महिमा को किस प्रकार से उजागर किया गया है, इसे लोग समझ लें। और वीर पूजा की यह जो पद्धति है, जो परंपरा है, वो रामायण से लेकर के महाभारत और फिर राजपूत युग तक दिखाई पड़ती है। रामायण में सीता जब अपने वीर पति रामचंद्र को देखती हैं, जिनके की कपाल प्रदेश पर, सांवले शरीर पर राक्षसों के संहार से छूटते रक्त के फुव्वारे बूंद बन करके चमक रहे हैं, उनकी शोभा पर वो रीझ जाती हैं। और सोनित बिंदु छटानी छटे तुलसी प्रभ सोहें महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल पर रेंग चली बरवीर बहुटी। राम का सांवला सलोना शरीर है, उस पर रक्त के छींटे पड़े हुए हैं, बाण प्रहार से निकलते राक्षसों के रक्तों के फव्वारे श्यामल शरीर पर व्याप्त हो गए हैं। प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु का एक कीड़ा, जो कि रेशमी रंग का होता है, लाल रेशमी रंग का, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वह मानो रेंग रहा हो, कहाँ शैल विशाल पर नीलम पर्वत हो और उस पर वीर बहुटियाँ चमक रही हो, रेंग रही हों, ऐसे राम के श्यामल सलोने शरीर पर रक्त की बूंदें
दिखाई पड़ रही हैं। तुलसीदास जी उस पर रीझे हैं और सीता जी भी, सीता चितहि श्याम मृदु गाता और परम प्रेम शोभा न अघाता। तो सीता अपने वीर पति को देखकर मुदित होती हैं। वीर पूजा महाभारत में बहुत अधिक है। महाभारत में एक प्रसंग आता है विदुलोपाख्यान। विदुला एक वीर महिषी थी, राजा रानी थी। उसका पुत्र युद्ध में सिंधुराज से पराजित होकर के घर आकर के दुबक करके पड़ा था। उस वीर रमणी को यह अच्छा न लगा। उसने उसे जाकर जगाया, जागृत किया, उत्तेजित किया। अरे कायर, तू क्यों इस कोने में छिपा हुआ पड़ा है? क्यों नहीं निकलता है, शत्रुओं को परास्त करता है? तो वह गिड़गिड़ा उठा कि माता, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, तुम अपनी गोद क्यों शून्य करना चाहती हो? अब मैं युद्ध में नहीं जा पाऊंगा, मैं वहाँ मार डाला जाऊंगा, मैं हार गया हूँ जीवन से। तो विदुला ने कहा कि अरे कायर, तुझ ऐसे पुत्र को मैं पा करके अपने को पुत्रवती नहीं मानती हूँ। मुझसे तो अच्छी बांझ है, बंध्या है। अगर तुझ ऐसे पुत्र को उत्पन्न करके कोई स्त्री अपने को पुत्रवती कहती है तो झूठ कहती है, वो बंध्या है। बंध्या भला किस प्रकार की होगी जो उसका पुत्र इतना निकम्मा और इतना डरपोक हो? उठ और भभक करके शत्रुओं पर टूट पड़, और सुलगने से अच्छा है, भूसी की राख जो है सुलगती है, धुआं फैलाती है, तो उस प्रकार से सुलगने से अच्छा है एक बार एक अंगारा बन करके शत्रुओं पर टूट पड़ और उनका दहन कर दे। हे कापुरुष, मत सो, उठ, सच संभाल और अपने पौरुष का स्मरण कर। तो संजय जो उसका पुत्र था, वह अपनी माता के इस ललकार से, प्रेरणा से उठा और सिंधुराज से, जिनसे वो पराजित था, उस पर टूट पड़ा और अंत में विजयी हुआ। यह वृत्तांत कुंती ने अपने पुत्रों से, 5 पुत्रों से कहा है। इस उपाख्यान के माध्यम से अपने पुत्रों को कुंती ने उद्बोधित किया, हे पुत्रों, अब तक तुम बन बन भटके, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब युद्ध निश्चित हो गया है तो अब तुम मेरे दूध को लज्जित नहीं करना। अब तुम पीठ नहीं दिखाना, शत्रुओं पर झपट पड़ना और उन्हें यमपुर भेजना। तो पांडव उसको अपने हृदय में धारण किए, युद्ध स्थल में बड़ी वीरता दिखाई, विजय भी प्राप्त किए। तो यह उपाख्यान जो है विदुला का, यह कुंती द्वारा अपने 5 पुत्रों को सुनाया गया जब महाभारत में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया तब। तो यह परंपरा वीर गाथा काल तक चलती आई, राजपूती युग तक चलती आई। इसका एक दोहा हमको याद आ रहा है। कोई वीर पत्नी अपने सखियों से कह रही है कि भल्ला भया जो माड़ियाँ बहिड़ महानो कंत, लज्जय हम तू वैश्य हम जो घर भज्या अंत। हे सखियों, बड़ा अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। यदि वो घर भाग कर आता तो मैं तुम सबके बीच में लज्जित होती कि मेरा पुत्र भगोड़ा है, अच्छा हुआ मर गया। तो ये विचित्र उदाहरण राजपूती इतिहास में मिलते हैं। राजपूत स्त्रियों ने युद्ध से भागे हुए पतियों को देख करके किवाड़ा बंद कर लिया कि तुम्हें घर में आने की अब आवश्यकता नहीं है, तुम कायर हो। मैं कायर की पत्नी बनकर नहीं जीना चाहती हूँ, मैं सची हो जाना, आग में जल जाना पसंद करती हूँ। तो ये तो बाद में जब अंधकार युग आया तब नारी को दबाया गया, उसे एक कोने में बैठा दिया गया, क्योंकि उस समय संस्कृति पर एक बड़ा संकट आया था। जो विदेशी आक्रामक थे, तुर्क आदि थे, वे अब सैनिक बनकर आए थे, नारी तो उनके पास थी नहीं, तो वे वरवश अपहरण कर लेते थे घर में घुस करके नारियों का। इसलिए बाल विवाह चला, इसलिए नारी को बहुत हीन कर दिया गया।
और पर्दा प्रथा में उसको ढक दिया गया कि कोने में वो जाकर के दुबक कर बैठी रहे, नहीं तो हमारी एक कल्चर, हमारी एक संस्कृति नष्ट हो जाएगी और नारियों का अपहरण होगा। तो इसलिए सती प्रथा का भी जन्म हुआ। पति के मरने पर कहीं दुराचार न फैल जाए, क्योंकि मनुष्य नर हो या नारी हो, उसमें काम भावना तो प्रबल होती ही है, हो सकता है पैर फिसल जाए तो एक कल्चर संकट में पड़ जाएगी। तो इसीलिए सती प्रथा भी कुछ दिन तक चली। तो पति के न रहने पर नारी को जला दिया जाता था। तो यह कोई सुख से नहीं होता था, वो किसी की पुत्री होती थी, किसी की बहन होती थी, किसी की माँ होती थी, तो अपनी माँ बहन को जलता हुआ कोई सुख से नहीं देख सकता है। लेकिन यह एक कुर्बानी थी, बलिदान था एक कल्चर को, एक संस्कृति को बचाने के लिए। तो वे लोग जो हठवश, अज्ञतावश अथवा किसी अन्य दुराग्रह से प्रेरित होकर के मनुस्मृति जलाते हैं, वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जो ये कहा गया है कि बाल विवाह बात कही गई है और नारी निंदा की गई है, ना नारी स्वातंत्र मरहति, ये सब बाद में जोड़े गए अंश हैं मनुस्मृति में, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। जब किन्हीं कारणों से राजन्य वर्ग, राजे महाराजे जो रक्षक होते हैं, वे हार गए और विधर्मियों का शासन हो गया, तो उस समय अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ वाक्य प्रक्षेप रूप में मनुस्मृति में डाल दिए गए। मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है, तो उस धर्म ग्रंथ में देख करके लोग जो हैं वो पिता के स्नेह को, माता के स्नेह को, बहन के स्नेह को छोड़ दें और धर्म का आचरण करें। इसलिए वो जोड़े गए छंद हैं, वो मूल भावना नहीं है। स्मृति के विषय में कहा गया है कि स्मृति वेदों का अनुसरण करती है। यह रघुवंश में कहा गया है कि राजा दिलीप नंदिनी गो की सेवा में उसके पीछे पीछे वैसे ही चलते थे जैसे वेदों के पीछे पीछे उसका अनुसरण करती हैं स्मृतियाँ। तो यह स्पष्ट कहा गया है। तो स्मृतियाँ तो वेदों के ही आधार पर बनी हैं और वेदों में कहीं नारी निंदा नहीं है। तो इसको जान लें, लोकहित में लोग समझ लें, आज के अल्पज्ञता या अज्ञानता या हठ के संदर्भ में समझ लें कि हमारी सनातन संस्कृति कभी नारी के और कभी शूद्रों के अपमान पर नहीं आई है। यह एक तात्कालिक परिस्थिति थी जो कि आवश्यक थी संस्कृत के संरक्षण के लिए। इसलिए ये मंत्र प्रक्षेप रूप में डाले गए हैं, ये वास्तव में मूल मनुस्मृति के अंश नहीं हैं। इसलिए ये जो कायर लोग स्मृति को जलाए हैं वो महापाप किए हैं। उनका साहस नहीं है किसी अन्य धर्म ग्रंथ पर वो हाथ उठा सकें। हिंदू सहिष्णु है, उसकी सहिष्णुता का लोग हमेशा से दुरुपयोग करते या उसको तोड़ मड़ोड़ करके रखते आए हैं। तो अब जागृत का युग है। देखिए अब मतलब भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति परिवर्तनशील रही है। वह कभी घूंघट में दबी थी तो आज स्वच्छंद घूम रही है, कोई रोक टोक नहीं। परिवर्तन धर्म है। अब नारी नर से ऊंची है, शूद्र भी हैं। किसी समय किन्हीं परिस्थितियों में वे कुछ समाज के या कल्चर या धर्म के रक्षा के लिए किन्हीं कारणों से दबाए गए तो आज सबसे आगे वे हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों का जो भाग है सर्विस का या और सुविधाओं का, उनसे छीन करके उनको दिया गया है। वे अब दलित कहाँ रह गए हैं। दलित तो अब सोचिए तो एक वह वर्ग दलित है जिसका अधिकार छीन करके दूसरे को दे दिया गया है। किसी समय वो ज़मींदार थे, लेकिन अब तो वो ज़मीन पर सोने वाले हैं। अब उनको तमाम ऐसे जिसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं, वो दरिद्रता के जीवन बिता रहे हैं। उनको सेज नहीं सुलभ है, उनको भूमि पर रात काटनी पड़ती है, सोना पड़ता है।
तो यह इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, समय के हिसाब से अपने को बदलती रहती है। तो यह परिवर्तन सनातन संस्कृति के मूल वेद से नहीं निकला है, या रामायण या महाभारत या स्मृति ग्रंथों में मूल रूप में नहीं आया है। यह बाद में परिस्थितिवश प्रक्षेप रूप में, क्षेपक रूप में डाल दिया गया है। तो हर चीज़ को प्रसंग के हिसाब से समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वेद मंत्र में जो रहस्य छिपे हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानव के प्रति, उसे समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति की निंदा या उसको हीन कहना, यह या तो अज्ञानता का प्रतीक है, या हठाग्रह है, या दुराग्रह है। तो हमारे यहाँ समता का भाव था। हमारे यहाँ स्त्रियों को नार्यस्वेत पूजन्ते रमन्ते तत् देवता कहा गया है। पहले सीता तब राम, सीता राम, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले पार्वती तब शंकर। तो ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। हमारे यहाँ सदैव नारी को पूज्या माना गया है। वेदों में भी इसका स्थान स्थान पर चित्रण है। हम कहते भी आए हैं और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ कहेंगे। तो इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए और हम अज्ञान में भटक कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें, ये हमारा नम्र निवेदन है। तो इस प्रकार से इस सूक्त में बड़े पते की बातें कही गई हैं। इसमें पुरमीठ जो कि एक राजा थे, उनको भी देवत्व प्राप्त किया, देवत्व प्रदान किया गया है। जो रथवीत थे उनको भी देवत्व प्रदान किया गया है। तो मनुष्य को भी देवता माना गया है और देवता और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। यदि वह शुभ कार्य करता है, लोकहित में है, तो वह मनुष्य ही देव है, और जो इसके विपरीत करता है तो वह मनुष्य ही दानव है। तो हमें ज्ञान की रश्मि में, ज्ञान के प्रकाश में देखकर अज्ञान दानों को खदेड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा कहे हैं, आप इसको और सूक्ष्मता के साथ देखें और जो भारतीय संस्कृति पर एक संकट मंडरा रहा है उसको दूर करें। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन धर्म ही देता है। सनातन धर्म तो यह कहता है, न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामये दुख तत्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम, जीवन तक भोग विलास नहीं चाहता हूँ, फिर चाहता क्या हूँ? कामये दुख तत्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं दुख से संतप्त प्राणियों के हृदय में बैठ जाऊं और उनके दुख की अनुभूति करके अश्रु बहा सकूं और कुछ पुरुषार्थ कर सकूं। तो हमारी संस्कृति तो वैसी है, जो कहती है कि धर्म या वाच्य धर्म न स धर्म कुधर्म तत्। जो एक धर्म दूसरे धर्म पर बाधा पहुंचाता है वो धर्म नहीं, कुधर्म है, अधर्म है। तो बात तो हमारे यहाँ बड़े स्पष्ट कह दी गई है, लेकिन लोग बिना प्रसंग को ठीक से समझे जहाँ का तहाँ उल्टा सीधा अर्थ निकाल कर लोगों को भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं, और यह बहुत बड़ा पाप है। भावना को दूषित करना यह अक्षम्य अपराध है, नैतिक अपराध है। मानव में भले क्षमा हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय में उनको क्षमा नहीं मिलेगी जो वेदों का, शास्त्रों का गलत अर्थ निकाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो हमारी स्मृतियाँ, हमारे वेद पुराण उपनिषद में कुछ गलत नहीं है। यदि है तो वो प्रक्षेप अंश है जो किन्हीं परिस्थितियों में डाला गया है, और तमाम परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें अपने को बदलना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा भी कर देना पड़ता है जो कि सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन मूल्यांकन करते समय सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो किम बहुना अधिक क्या कहा जाए, समझने की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।